बजट 2021-22 में जम्मू कश्मीर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पूरा ख्याल रखा गया है और जो प्रोविजनिंग की गई है उससे ये तो समझ में आता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के बारे में सीरियस है। लेकिन यहाँ बात आती है डीडीसी के मेंबर्स की, चेयरपर्सन्स की और वाइस चेयरपर्सन्स की, जो कुछ दिन पहले सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। क्या इस बजट से वो खुश होंगे? क्योंकि मांगे कुछ और थी और पूरा कुछ और किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बजट में क्या कुछ कहा गया है। पहली चीज जो कहा गई है वो ये कि क्योंकि कई सारे डीडीसी मेंबर्स ने भी ये सवाल उठाया था कि हमारे पास तो अभी तक ऑफिसेज भी नहीं हैं इलेक्ट होने के बाद, तो हम कहाँ के डीडीसी चेयरपर्सन्स, कहाँ के डीडीसी वाइस चेयरपर्सन्स। तो इस बजट में 30 करोड़ रुपए एयरमार्क कर दिए गए हैं डीडीसीज के और बीडीसीज के ऑफिसेज बनाने के लिए। तो 30 करोड़ रुपए जाएंगे ऑफिसेज में, यानी कि वो एक मांग है जो पूरी कर दी गई है। उसके अलावा ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो डीडीसीज होंगी उन्हें 10 करोड़ ईच डीडीसी को दिया जाएगा। टोटल 200 करोड़ जो है वो डेवलपमेंट फंड के तौर पर डीडीसीज को दिया गया है। आप जानते हैं कि 20 टोटल डीडीसीज हैं, तो हर एक डीडीसी को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब ये डिमांड से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिमांड डीडीसी मेंबर्स की ये थी कि उन्हें सीडीएफ दिया जाए और हर एक चेयरपर्सन को या मेंबर को जो है लगभग 2 करोड़ के करीब सीडीएफ की मांग डीडीसी मेंबर्स ने, चेयरपर्सन ने रखी थी। वहीं जो मांग पूरी की गई है 2 करोड़ से तो 5 गुना ज्यादा 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन ये पैसा किसी एक डीडीसी मेंबर का नहीं है, ये पैसा किसी डीडीसी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन का नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि वो काम आइडेंटिफाई करें, और ये डेवलपमेंट फंड बताया गया है, यानी कि उस पर्टिकुलर डीडीसी में जो डेवलपमेंट के काम है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और अन्य कामों के लिए इस 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काम जो है एंटायर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डिस्पोजल पे होगा, किसी एक मेंबर या किसी एक चेयरपर्सन के डिस्पोजल पर नहीं होगा। उसके बाद बीडीसीज के लिए भी ये कह दिया गया है कि 285 बीडीसीज के लिए 25 लाख ईच एज डेवलपमेंट फंड असाइन किया गया है और टोटल 71.25 करोड़ रुपीस जो हैं वो इस बजट में बीडीसीज के लिए रखे गए हैं। ये कह दिया गया है कि ये भी डेवलपमेंट फंड होगा और ब्लॉक लेवल पर जो डेवलपमेंटल काम होंगे उनके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा भी 1313 करोड़ जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लोकल बॉडीज को दिया गया है रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो काम गांव में होते हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई का काम हो, एमजी नरेगा का काम हो, पीएम आवास योजना का काम हो, इन सभी कामों का जिम्मा भी जो है, क्योंकि उसकी देखरेख इन्हीं पंचायती राज के इलेक्टेड मेंबर्स को करनी पड़ती है, इन पंचायतों के इलेक्टेड मेंबर्स को करनी पड़ती है। इसलिए ये कहा गया है कि 300 करोड़, लगभग 1500 करोड़ जो है वो पीएमजीएसवाई रोड्स के लिए एलोकेट किया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के तहत भी 301 करोड़ रुपए जो है 2021-22 के लिए एलोकेट किए गए हैं और ये यूटी का शेयर जो है बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसके अलावा ये कहा गया है कि एमजी नरेगा के लिए, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए एयरमार्क किए गए हैं और ये एडिशनल 200 करोड़ रुपए एयरमार्क किए गए हैं। आप जानते हैं कि एमजी नरेगा को लेकर ऑलरेडी चाहे वो बीडीसी चेयरपर्सन हो चाहे वो डीडीसी चेयरपर्सन हो, उनका ये कहना था कि एमजी नरेगा की पेमेंट्स काफ़ी सालों से पेंडिंग है, अभी तक हमारी पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से गाँव में कई सारी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय किए गए थे। तो एडिशनल 200 करोड़ रुपए जो हैं वो एमजी नरेगा के तहत भी एयरमार्क कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक और बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, चाहे वो बीडीसी चेयरपर्सन्स हो, सभी डीडीसी मेंबर्स हो, सरपंचेस हो, पंचेस हो, उन्हें एक तो ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी और उसके बाद 700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग विजिट्स पर अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में अभी स्टैब्लिश हुआ है, चाहे डीडीसीज की बात हो, बीडीसीज की बात हो,
ये वो सिस्टम है जो पहले नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक नया सिस्टम लाया गया है। नया सिस्टम होने की वजह से किसी को भी नहीं मालूम कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, पंचायतों के काम क्या हैं, बीडीसीज के काम क्या हैं, डीडीसीज के काम क्या हैं, और किस तरीके से स्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, किस तरीके से स्ट्रक्चर को मैनेज किया जाए और इसे एफिशिएंट बनाया जाए। जिसकी वजह से ये कहा गया है कि अलग अलग स्टेट्स के दौरों पर 700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाएगा, ताकि वो ये देखें कि वहां पर पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, वहां पर जिला परिषद क्या काम कर रहे हैं, वहां पर सरपंच पंच क्या काम कर रहे हैं और वहां का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन चुका है। इससे होगा ये कि वही मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा सकेगी। यही मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि सवाल डीडीसी मेंबर्स ने, चेयरपर्सन्स ने उठाया था ऑनरेरियम का, और ये कहा था कि एसपीओ से और डेली वेजर्स से भी हमें नीचे कर दिया गया है। तो जब हमने मालूम करने की कोशिश की कि ऑनरेरियम, जहां तक अलग अलग स्टेट्स में जिला परिषद के चेयरपर्सन्स के ऑनरेरियम की बात है, कितना ऑनरेरियम दिया जाता है, तो एक रीसेंट नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज हिमाचल प्रदेश की 2019 की नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि चेयरपर्सन जिला परिषद जो हिमाचल में है उन्हें 12,000 रुपये ऑनरेरियम दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं अंडमान की, क्योंकि वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, 6,250 रुपये जिला परिषद के चेयरपर्सन को ऑनरेरियम दिया जाता है। ओडिशा में 3,530 ऑनरेरियम दिया जाता है, गोवा में 12,000, महाराष्ट्र में 20,000 और हैदराबाद में मॉडिफिकेशन के बाद, अपडेट करने के बाद 40,000 रुपये चेयरपर्सन जो डीडीसीज हैं उनका ऑनरेरियम किया गया था। तो ये रही बात ऑनरेरियम की। वहीं आखिर में ये कि केंद्र ने तो प्रोविजनिंग कर दी है, बजट में पैसा एलोकेट कर दिया है ऑफिसेस के लिए भी और डेवलपमेंट फंड के लिए भी। देखना यह है कि क्या इससे डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन्स और वाइस चेयरपर्सन्स संतुष्ट होंगे या फिर दोबारा सड़कों पर हंगामा देखने को मिलेगा।